हम सर झुकाते नमाजों में, नहीं करते किसी मखलूक। अल्लाह कह रहा है कि जो लोग अहले किताब में से मुनकिर हैं, इनकार करने वाले हैं, मुशरिक हैं, मेरे दोस्तों शिर्क करने वाले हैं, वो सबसे बदतरीन मखलूक हैं। वो लोग जिनके अंदर इंसानियत नहीं, वो लोग जिनके अंदर प्रेम नहीं, वो लोग जिनके अंदर मोहब्बत नहीं, वो लोग जिनके अंदर इंसानियत नहीं, फरमाया कि वो लोग याद रखो बदतरीन मखलूक हैं। अल्लाह की नजर में मकबूल नजर नहीं है, अल्लाह का पसंदीदा नहीं है। आज हम अपने बच्चों को किस हाल में छोड़ रहे हैं। मेरा बच्चा बेनमाजी बन गया, मेरा बच्चा बेदीन हो गया। याद रखो हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, फरमाया किसी मखलूक की इताअत रब की नाराजगी में जायज नहीं है। अगर अल्लाह नाराज है और आप वहां किसी मखलूक को राजी कर रहे हैं, अल्लाह उस जगह नाराज है, याद रखो अल्लाह ताला उसी मखलूक को फिर हम पर मुसल्लत कर देगा। आज मेरा बच्चा बेदीन होता जा रहा है, मेरे बच्चे का ताल्लुक दीन से दूर हो गया, कुरान से दूर हो गया, हदीस से दूर हो गया। अगर हमने उनके इस्लाह की फिक्र सही माने में नहीं की, याद रखो कल कयामत के दिन हमें भी पकड़ा जाए। इसलिए कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। कैसा साफ अंदाज में अल्लाह फरमाता है, उस पर ऐसे फरिश्ते मुकर्रर हैं, वो फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते। दुनिया में अगर हम किसी ऑफिसर के पास जाते हैं, किसी हाकिम के पास जाते हैं, कुछ लेन देन करके अंदरूनी तौर पे कुछ मसला हल कर लेते हैं, लेकिन वो फरिश्ते ऐसे हैं, अल्लाह ने उनको जो हुक्म दिया है वो उसी हुक्म के पाबंद हैं, वो किसी की सुनते नहीं हैं, बड़े सख्त हैं, तुंद हैं, तेज हैं, जैसा हुक्म दिया जाएगा वो वैसा करेंगे। मेरे अजीजों, आज मेरे बच्चा किस हाल पे जिंदगी गुजार रहा है, उन पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। आज माँ बाप बेध्यानी से जिंदगी गुजार रहे हैं, मासूम छोटे छोटे बच्चों का ताल्लुक आज स्कूल से मजबूत किया जा रहा है, मदरसे से उनके कनेक्शन को काटा जा रहा है। आज मेरे माहौल के अंदर में, मेरे बस्ती के अंदर में, मेरे पंचायत के अंदर में पता नहीं क्या क्या स्कूल और कॉलेजेस खुले हैं, उनकी फिक्र हो रही है। मासूम छोटा सा बच्चा सुबह सवेरे 5 बजे माँ उठती है, जल्दी से नहला धुला कर बच्चे को साफ सुथरा करके, बच्चा अभी कच्ची नींद में सोया हुआ है, बड़ी प्यार मोहब्बत से उठाकर सुबह सवेरे मेरे नबी ने कहा आजा तू कलमा पढ़ ले, मगर वो कलमे के बजाय उन बच्चों को ऐसे स्कूल के हवाले कर रहे हैं जहां कुत्ता बिल्ली डॉग कैट को सिखाया जाता है, मगर मेरे दोस्तों अल्लाह उसके रसूल का नाम नहीं सिखाया जाता। मैं नहीं कहता कि अब तालीम मत दो, आज मेरे दोस्तों हर चीज की फिक्र है, मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े, अच्छे मास्टर के पास ट्यूशन हो जाए, उसका मैथ अच्छा हो जाए, उसकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, उसका मेरे दोस्तों साइंस अच्छा हो जाए। कितनी फिक्र हम करते हैं, क्या दिल थाम कर बताओ क्या अल्लाह के दीन के लिए हम इतनी फिक्र करते हैं? अगर मौलाना कह दिए कि फीस 300 रुपया लूंगा, दादी आ जाती है पहले को 300 है, ये 300 कहते मौलवी लेंगे 300। अल्लाह अकबर, एक एक सब्जेक्ट के लिए हजारों रुपया ये दे रहा है, लेकिन इमाम साहब को खुश करके उनसे तालीम दिलाने को इसे गवाह नहीं। क्या ये फिक्र है? आओ मेरे नबी का फरमान सुनो, अल्लाह के नबी के नजर में कौन बेहतर है? आका ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर है वो आदमी जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। अल्लाह की नजर में बेहतर, रसूलुल्लाह की नजर में बेहतर है। फरमाया कुरान को सीखने वाला अल्लाह की नजर में बेहतर है, हर एतबार से बेहतर है। अल्लाह उसके जिंदगी को भी बेहतर
बनाएंगे, उसको बेहतर इज्जत अता फरमाएंगे, उसको बेहतर दौलत अता फरमाएंगे और उसके जिंदगी के अंदर खैर व बरकत अता फरमाएंगे। हदीस पाक में आता है, कुनु आलिमन औ मुतअल्लिमन, तुम आलिम बनो या इल्म हासिल करने वाले बनो, या औ मुहिब्बन, या इनसे मोहब्बत करने वाले बनो, औ नासिरन, या इनकी मदद करने वाले बनो, वला तकुनु खामिसन, तुम पांचवें न बनो। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये पांचवा क्या चीज है? फरमाया, तुम इनकी मुखालफत करने वाले न बनो, वरना तुम हलाक हो जाओगे। इंसान हलाक हो जाएगा। दीन की फिक्र करो। जहन जिस तरह से मेरे दोस्त तुम दुनिया के आग से बचाने के लिए फिक्र करते हो, आखिरत की आग से भी बचाने के लिए फिक्र करो। पूरी दुनिया का जायजा लो, सब तरफ जहन्नम का आग नजर आ रहा है। जिना की आग लगी है, शराब का आग लगा है, जुए का आग लगा है, रिश्वत का आग लगा है, बेदीनी की आग लगी है, बेनमाजी की आग लगी है, जिना की आग लगी है। क्या आप नहीं देखते मेरे दोस्तों? पूरी दुनिया का जायजा लो। अगर हमने सही तौर पे अपने मकतब को मजबूत नहीं किया, अपने बच्चों के लिए हमने दीनी तालीम के लिए अच्छा सिलसिला शुरू नहीं किया, मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, आज मेरे स्कूल में अगर तालीम कमजोर होती है, मेरे गांव का मुखिया खड़ा हो जाता है, कुछ लोगों को लेकर एतराज करता है, स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। मेरे दोस्तों, मदरसे के बारे में हम कितना फिक्र करते हैं, जो हमारी बुनियादी चीज है, जिन्हें अपनाकर हम दुनिया में भी चैन और सुकून से रहेंगे, आखिरत में भी चैन और सुकून से रहेंगे। आज उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, सही माने में दीन का दर्द हमारे दिल के अंदर पैदा फरमाए। मेरे दोस्तों सुनो, अगर ये बच्चा नेक साले बनता है, अल्लाह तबारक ताला अल्लाह के नजदीक उसका एक मकाम होता है, अपनी बात नहीं करता। कुरान उठाओ, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, यकीनन जो लोग ईमान लाए, वामिलुस सालिहात, और नेक अमल किए, अल्लाह फरमाते हैं उलाइका हुम खैरुल बरिया, यही लोग बेहतरीन मखलूक हैं। कैसे मखलूक? बेहतरीन मखलूक। जिसको अल्लाह बेहतर कह दे, मेरे दोस्तों, हम और आप उसके इज्जत को गिरा सकते हैं? नहीं गिरा सकते। वो अल्लाह की नजर में बेहतर है। आगे फरमाया, सुनो, उलाइका हुम खैरुल बरिया जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। ये वो लोग होंगे जिनका ठिकाना ऐसा जन्नत होगा जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। अल्लाह तबारक ताला मुश्क की नहर अता करेगा, दूध का नहर अता करेगा, अंबर का नहर अता करेगा, हर चीज उसको जन्नत में मिलेगी। आज दुनिया के अंदर थोड़ी सी तकलीफ उठा लो और जन्नत में ऐसा ऐसा इनाम मिलेगा। हदीस पाक में आता है, ऐसी नियमत को अल्लाह ने रखा है, किसी आंख ने अब तक ऐसी नियमत नहीं देखी। ऐसी नियमत रखा है, किसी कान ने ऐसी नियमत के बारे में अब तक नहीं सुना, किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल भी नहीं गुजरा। आओ मेरे अजीजों, अपने बच्चों को सीधे रास्ते की तरफ लेकर चलेंगे। एक वाकया सुनाकर एक नात पढ़ के बात खत्म करूंगा। एक सालेह वाकया, नेक साले इंसान का वाकया सुनो। जब बच्चा दीनदार होता है, जब बच्चा नबी की सुन्नत पर अमल पैरा होता है, जब बच्चा सालेह इंसान की जिंदगी गुजारता है, देखो अल्लाह तबारक ताला का उसके साथ क्या मामला होता है। कहते हैं कि एक बुजुर्ग थे, हजरत मौलाना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। नहीं, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया किताब में लिखा है। हजरत के पास एक नौजवान बच्चा रोजाना हदीस पढ़ने के लिए आता था। अपने घर से हजरत के दर्स में रोजाना शरीक होता था। रोजाना आता जाता, चेहरा नूरानी, नेक साले इंसान। अल्लाह ने अजीब कैफियत बातिनी और जाहिरी उसे दे रखी थी। इंतहाई खूबसूरत, हसीन और जमील लड़का। वो जिस रास्ते से आता था, रास्ते में एक औरत रोजाना उसको देखती थी। वो उस इलाके की बड़ी अमीर सरदार औरत थी।
उस लड़के पर फिदा हो जाती है, उस लड़के के हुस्न जमाल पर मेरे दोस्तों फरेफ्ता हो जाती है। किताबों में लिखा है एक दिन वो लड़का आ रहा था, ये एकाएक उस औरत की नजर पड़ गई। औरत ने अपनी बांदी को भेजा कि जाकर उसको बुलाओ, किसी तरह से बहला फुसला कर लेकर आओ। वो बांदी गई, बूढ़ी बांदी थी। उस नौजवान लड़के से कहने लगी, बेटा मेरे घर में मेरी छोटी सी बच्ची बीमार है, बहुत दवा इलाज की मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। तुम बड़े नेक नजर आते हो, रोजाना इस रास्ते से आते जाते हो, तुम्हारा नूरानी चेहरा है, हो सकता है अल्लाह ने तुम्हारे जुबान पे कुछ तासीर रखी हो, मेरी बच्ची को शिफा हो जाएगा, आप आए मेरे बच्ची को दम कर दें। ये नौजवान क्या जानता भोला भाला, उस घर के अंदर चला गया। जैसे ही गया बुढ़िया दरवाजा बंद करती रही। इस तरह से वो लड़का ऐसे मकान के अंदर पहुंचा जिसके अंदर वो हसीन और जमील औरत बैठी हुई थी। उस लड़के को देखकर मेरे दोस्तों औरत ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, ऐ नौजवान तू रोजाना इस रास्ते से आता जाता है, मैं तुझे देखती हूँ, तुझ पर मेरा दिल आ चुका है, मैं चाहती हूँ तू मेरी ख्वाहिश को पूरा कर, वरना मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। सुनो, तवज्जो मेरी तरफ रखो मेरे दोस्तों। किताबों में लिखा है वो नौजवान दिल ही दिल में अल्लाह से डरने लगा। नेक साले था, तरबियत अच्छी हुई थी, मदरसे का पढ़ा हुआ था, अपने उस्ताद के पास जानुए तलम्मुद हासिल किया था, अल्लाह का डर था। तो फिर वो इंसान अल्लाह से लौ लगाया, दुआएं करने लगा, ए अल्लाह मुझे इस गुनाह से बचा ले, यहाँ कोई नहीं है, गुनाह के सारे असबाब मौजूद हैं, अगर मैं चाहूँ तो गुनाह कर भी सकता हूँ, मगर कयामत के दिन अल्लाह तुझको क्या मुंह दिखाऊंगा। ये का एक नौजवान के दिल में ख्याल आया, फौरन उस औरत से कहने लगा, मुझे क़ज़ाए हाजत के लिए बैतुल खला जाना है, मुझे थोड़ी देर मोहलत दे दो, मैं फारिग होकर तुम्हारी जरूरत को पूरी कर दूंगा। वो औरत मेरे दोस्तों अपनी बांदी से कहने लगी, इसको बैतुल खला दिखाओ। जल्दी से वो नौजवान अंदर गया, मुख्तसर तौर पर कहता चलूं। वो जाने के बाद अंदर की गिलाजत को उठाकर अपने बदन पर मल लेता है, अपने चेहरे पर मल लेता है, उसे गुनाह से बचना है। मेरे दोस्तों जब इस हालत में वो बाहर निकलता है, उस लड़की की नजर पड़ती है, ये तो गंदा हो चुका है, इसके चेहरे में पाखाना लगा हुआ है। औरत तिल मिला उड़ती है, अपनी खादिमा से कहती, मुझे कोई पागल ये दीवाना नजर आता है, जल्दी से इसे बाहर निकालो, ये मेरे रूम के अंदर रहने के लायक नहीं है। नौजवान को धक्का देकर बाहर निकाल देती है। वो नौजवान बाहर जाकर अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह तूने मुझे तौफीक दी, तेरे तौफीक से मैं गुनाह से बच गया हूँ। ए अल्लाह मैंने तेरी खातिर अपने जाहिर को गंदा किया है, ए अल्लाह तू मेरे बातिन को धो दे। अल्लाह से दुआ करके वो नौजवान अपने उस्ताद के सबक में जाने वाला था, जल्दी से गया, एक तालाब में अपने नापाकी को साफ किया और जल्दी जल्दी दरसगाह में पहुंचता है। मेरे अजीजों सुनो, दरसगाह में जैसे ही पहुंचा, पूरे दरसगाह के अंदर में एक अजीब सी खुशबू छा गई, मुश्क की खुशबू आने लगी। वो नौजवान वहां बैठ गया सबक सुनने के लिए। उस्ताद थोड़ी देर पढ़ा रहे थे, अचानक खुशबू फैलती गई। उस्ताद साहब ने पूछा कि ऐसा खुशबू किसने लगाया, ये मुश्क की खुशबू कहां से आ रही है। नौजवान दिल दिल के अंदर डरने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बदन से बदबू आ रही है। और उस्ताद साहब मजाक उड़ाकर कह रहे हैं कि खुशबू आ रही है। थोड़ी देर अंदर अंदर शर्मिंदा होने लगा, मगर बाजू में जो साथी बैठा था अपने उस्ताद से कहने लगा कि उस्ताद साहब यही लड़का ऐसा खुशबू लगाया है, उसके बदन से खुशबू आ रही है। मेरे दोस्तों उस्ताद साहब ने उसे नजदीक बुलाया, बेटा ये खुशबू कहां से लाया है, ऐसी खुशबू आज तक हमने नहीं सूंघा, तूने कहां से ये खुशबू लाया। वो इनकार करने लगा, उस्ताद साहब मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने कोई खुशबू का इस्तेमाल नहीं किया। उस्ताद नाराज होकर उससे डांटते हैं, सच बता, झूठ क्यों कहता है, तेरे बदन से खुशबू आ रही है, तू झूठ क्यों कहता है। नौजवान रोने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे, कहा कि उस्ताद साहब माजरा ये है, रास्ते में आ रहा था, एक औरत ने गुनाह की दावत दी, मगर मैं गुनाह से बचने के लिए पाखाने को मैंने अपने बदन पर मल लिया। कसम खुदा की मैंने अल्लाह के डर से ऐसा किया था, मगर अल्लाह ने उस बदबू को खुशबू से बदल दिया। मेरे दोस्तों उसी दिन से उनका नाम ख्वाजा मुश्ती रहमतुल्लाह अलैह पड़ गया।
जिंदगी भर उनके बदन से खुशबू आया करती थी। क्या उनके पास गुनाह के सामान नहीं थे? हसीन जमील औरत ने गुनाह की दावत दी थी। मेरे दोस्तों, सारे असबाब मौजूद थे, तने तन्हा थे, कोई रोकने वाला नहीं था। मगर उस मौके पर उस नौजवान के दिल में जो ख्याल आया, वो ख्याल क्या था? वो अल्लाह का डर था। नौजवान के दिल के अंदर कुरान का इल्म था, हदीस का इल्म था, आका का इल्म था, अल्लाह का मेरे दोस्तों इल्म था। अल्लाह तबारक ताला के खौफ से वो नौजवान गुनाह से बचा। जिंदगी ऐसी पाकीज़ा हो गई कि कयामत तक के लिए उसके बदन से खुशबू आने लगी। अगर हम अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दिलाएंगे, उनकी आखिरत की फिक्र नहीं करेंगे, आज का माहौल अच्छा नहीं है। हमारे ईमान को मेरे दोस्तों पर बात करने के लिए तरह तरह के आज दुनिया के अंदर रास्ते खोले जा रहे हैं। किसी तरीके से ईमान वालों को कमजोर कर दो, उनके बच्चों को कमजोर कर दो, हमको आगे उठना है। ये शिकायत मुझे क्यों करनी है? आज स्कूल के मामले में मैं सबसे आगे, मगर मकतब के मामले में मैं क्यों पीछे हटा हुआ हूँ? क्या ये मौलवी फिक्र करेगा? ये हाफिज नियाज फिक्र करेंगे? ये हाफिज तहसीन फिक्र करेंगे? यहाँ के उलमा फिक्र करेंगे? क्या ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, उसी में कामयाबी मिलेगी। ऊपर से अल्लाह की रस्सी आई है कुरान की शक्ल में, मुझे भी थामना है, आपको भी थामना है। मेरे आने वाले नस्ल कयामत तक उसी रस्सी को मजबूती से थामना है। दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। करेंगे सब इंशाअल्लाह। अपने मकतब के बारे में फिक्र करेंगे, खुद भी एहतमाम करेंगे, बच्चों को भी इसकी तालीम दिलाएंगे सख्ती के साथ में। एक बेहतरीन निज़ाम हो, बेहतरीन तरीका हो। मेरे स्कूल का जितना बेहतर तरीके से चले, मेरा मदरसा, मेरा मकतब भी उससे और बेहतर तरीके से चले। जिस एतबार से हो, दामे दिरमे सुखने, हर एतबार से आगे बढ़ चढ़ कर अपने मकतब को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। वो शहरे मोहब्बत, वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है। जल्दी पढ़ दो, खत्म कर दें। तवज्जो से सुने। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। कहो सुभान अल्लाह। अब घर तो वहां नहीं बना सकते, लेकिन हाजिर तो हो सकते हैं। भाई वो जगह में हम तो आजमी लोग हैं, जगह तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाजिरी का शौक हर इंसान के दिल में हो। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने सी कंकर, वो चांदी सी मिट्टी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। क्या ईमान था देखो। नई नवेली दुल्हन बिस्तर में है, नई शादी हुई है, शादी की पहली रात। हजरत हंज़ला का ईमान देखो। ऐलान आया, लोगो जंग के लिए निकलो, लोगो जंग के लिए निकलो। शादी की पहली रात, शबे जुफाफ से फारिग हुए हैं। हजरत हंज़ला अपनी बीवी से क्या कहते हैं, सुनो शेर के अंदाज में। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी।
इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, लबों से लगाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, लोगों जंग के लिए जाना है, चंदा जमा करो। मेरे दोस्तों लंबा हो जाएगा, हजरत भी आए हैं मौलाना अब्दुल अलीम साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम, बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं, खुशुलहान मुकर्रिर, अल्लाह ने बेहतरीन आवाज़ भी दिया है और काम की कीमती बातें इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे, उनको भी सुनना है। फिर हजरत मौलाना मुफ्ती साबिर साहब कासमी दामत बरकातुहुम इलाके के मायनाज आलिम दीन, उनको भी सुनना है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ दूं, तफसीर का मौका नहीं। ऐलान हुआ कि चंदा जमा करो, हजरत अबू बकर गए, सबको समेट के ले आया नबी के दरबार। उसी को शेर में सुनो। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ माल दौलत की क्या है ज़रूरत, जहाँ दिल लुटाने को दिल चाहता है। और यहाँ मकतब के लिए कहा जाए जमा करो, हम पीछे हटते हैं। अल्लाह के दीन की खातिर तन मन धन की बाजी लगाएंगे। दुनिया तो सबको छोड़नी है, कौन सा हमें रहना है? अपना कौन सा है? जो खा लिया वो अपना, जो पहन लिया वो अपना, जो राहे खुदा में दे दिया वो अपना। आज मरेगा, कल तेरा बेटा खड़ा हो जाएगा, तेरे माल का वारिस बन जाएगा। तने तनहा तुझे कब्र के अंदर धकेल कर आ जाएगा। 2-4 दिन के बाद रोना भी बंद हो जाएगा। तेरी अपनी चहेती बीवी भी तुझे याद नहीं करेगी। महीना दे महीना, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने के बाद वो भी तुझे भूल जाएगी। कि रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था, बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, बाकी सिर्फ कहानी है। अल्लाह बाकी, अल्लाह बाकी, सारी दुनिया फानी है। अल्लाह हमें सही समझ की तौफीक अता फरमाए। बात चलते दूसरी तरफ चली जाती है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ दिल लुटाने खुद चाहता है। सितारों से चांद ये कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से चांद ये कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। इशारों में उनके इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहे। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। मेरे कहने सुनने में किसी को तकलीफ हो, लिल्लाह माफ फरमाए। जो बात कही गई सुनी गई, अल्लाह हम सब उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।